तो दोस्तों ये है अगले दिन, आज है शायद 26 तारीख और आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसे हैं। कल से हमारा ब्लॉग ना तो ख़त्म हुआ है और ना ही हम बनाए हैं। और दोस्तों क्यों नहीं बनाए हैं वो इसका भी रीज़न बता देते हैं। अब बताएंगे सारा बात। कल का मैटर क्या हुआ। कल शनिवार था, कल छुट्टी का दिन था। परसों से हमारा तबीयत डाउन था, ठीक है। अब दोस्तों ठंडी आया ना तो हमारा तबीयत डाउन ही रहेगा। क्यों रहेगा हम आपको बता दें। क्यों, औरत का दुख ना सिर्फ औरत ही समझ सकती है, मर्द कोई समझ नहीं सकता, ठीक है। और क्या रीज़न है जो मेरा तबीयत डाउन है बताए। बड़ा वाला बेटा मेरा हुआ था तो उसमें मैं, ठंडी का मौसम नहीं था लेकिन उसमें मैं कुछ थोड़ा खाई पी दवाई वगैरह, तो उसके टाइम में मुझे कुछ नहीं हुआ था। और जब छोटा वाला बेटा मेरा हुआ तो उसके टाइम में ना मैं वो जो दवाई होता है ना घर का, मतलब ताकत उगत का चीज़, वो हम नहीं खाए, ठीक है। तो इसके वजह से ना मुझे पूरे बदन में दर्द होता है। जैसे ठंडी हल्का सा पड़ेगा मुझे पूरे बदन में दर्द होगा। जोड़ जितने भी हैं ना सब जोड़ में दर्द होता है। और फिर भी दोस्तों कितनों बीमार रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को ये नहीं होता है कि हाँ अगला इंसान बीमार है तो उसको दवाई ला दे, चाहे दवाई दिला दे। फिर मैं बोलती नहीं हूँ किसी से, किससे बोलूँ। माँ बाप पास हूँ नहीं, शादीशुदा हूँ, बच्चे बड़े बड़े नहीं हैं, मैं कमा नहीं रही हूँ। अगर कमाती तो खुद पैसे रखती अपने पास तो जाके दवाई ले लेती, नहीं कमा रही हूँ। तो कल छुट्टी था, इस सुबह मैं तो रात से बीमार थी, साथ मेरा बेटा भी बीमार था, सर्दी खांसी हो रखा था छोटा वाले को। वो भी 6 बजे कल जग गया था, जानते हैं। तो 6 बजे जग गया तो मैं उसको लेके बैठी रही। ये चले गए थे मंडी के 12 किलो साग लेके आए हैं। वीडियो बना है, मैं डालूंगी इसी में, आप लोग देख लीजिएगा। साग लेके आए थे तो फिर मैं इसी टाइम, कभी 10 बज रहा है ना, 10 बजने वाले हैं, नहीं 10:30 से ऊपर हो गई। तो इसी टाइम कल मैं साग काट रही थी, तो ये साग काटना मैं काट रही थी, बेटा मेरा खेल रहा था। मतलब इन्हीं का ही ड्यूटी था बच्चा पकड़ने का, क्योंकि कल छुट्टी में थे। ये नीचे चले गए काम करने के लिए, दूसरे का काम कराने के लिए। थोड़ा सा लंबा वीडियो का आप लोग देखिएगा। नीचे काम कराने के लिए चले गए तो फिर मैं बोली जी इसको आधा घंटा वहाँ बर्बाद करके आए। फिर उसके बाद ऊपर आए तो थोड़ा देर बच्चा को पकड़ा। उसके बाद मैं साग को काट के बर्तन धो रही थी। जब बर्तन धो रही थी तब मेरा बेटा को चोट लगा दिया, इसका बाप, ठीक है, छोटा वाला को। फिर मैं बर्तन धोना छोड़ के बेटा को उठा के चुप कराने लगी। फिर वो बात हो गया। उसके बाद बर्तन धो ली तो मैं एक साइड साग रख दिया और एक साइड चावल रख दिया। हाँ, चावल साग रख के तो टाइम भी काफ़ी हो गया, 10 बजे। तो मैं बर्तन ही धो रही थी, 11 बज गया। उसके बाद जब चावल बन गया तो हाँ, मुँह बंद कर अभी। तो मैं इनको बोली क्या चावल मैंने बना दिया। बाबू उनको बहुत परेशान कर रहा था। वो तो बच्चा को रखना ही नहीं चाहता, परेशान करे ना करे वो रखना नहीं चाहता कभी भी नहीं। तो ये रो रहा था। मैं सोची अरे चल मैं थोड़ा दुख झेल लूँगी, लेकिन मेरे बच्चा को मारे पीटे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने चावल का पानी निकाल के उनको बोली जो एक साइड साग बन रहा है तब तक आप अपने लिए दाल रख दीजिए, क्योंकि दाल हम लोग खाते नहीं, चावल साग खा लेते हैं। तो ये फ़ोन देखने लगी। मैं अपना बच्चा को सुला दी 12:30 बजे सो गया था वो। तो उसके बाद मैं बोली बताओ आधा घंटा हो गया है। उनको मैंने बोला था चावल दाल रख दो, इतना देर में दाल बन जाता तो वो खाना खा लेते दाल चावल, वो नहीं रखे। फिर मैं हार पछता के मैं खुद जो, अब एक बात बताइए, आप अगर बैठे हैं तो आप अगर एक काम कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा। नहीं रखे भाई, कोई भी इंसान है। 9 बजे उसको मैंने चाय पराठा बना के खिला दिया। मैं खुद खाना नहीं खाई थी, पूरे दिन भूखे रह गए। सोचना चाहिए ना, मुझे खाने ना खाने से कभी उसको मतलब नहीं रहता है। मोबाइल का धमकी दे रहा है, 20,000 का फ़ोन है, 4 साल 5 साल हो गया इस फ़ोन को। फ़ोन लेके तेरा घमंड हो गया। भाई फ़ोन मेरा चैनल है, इसी वजह से मैं फ़ोन चला रही हूँ। मैं फ़ोन नहीं रखती अपने पास, क्यों रखूँ फ़ोन, चैनल के वजह से। हाँ, वीडियो भी क्यों बना, मजबूरी में वीडियो बना रही हूँ। भाई फैक्ट्री में रखे हो, रूम लेके मुझे नहीं रखे हो। तो दोस्तों अभी साग उसका मैंने फ्राई किया।
उसके बाद 1:45 हो गया, तो मैं कौन सा गलती कर दी। मैं वीडियो बना रही थी, मैं बोली दोस्तों देखिए शॉर्ट वीडियो बना रही थी, मैं बना के रखी हूँ, आज मैं अपलोड भी कर दूँगी। अपलोड नहीं की थी, बस यही वीडियो बना रही थी, मेरा बेटा जग गया। बस उसको यही खूबी था कि उसको तू सुला के तू नहा लेती। और दोस्तों नहाने से पहले मुझे काम इतना होता है, कपड़ा धोना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, उसके बाद मैं नहाती हूँ। तो तू नहा ले, मतलब बच्चा को सुला के तू नहा ले, उसके बाद दाल बनेगी, उसके बाद तू खाइयो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं नहीं करूँगा एक भी काम। वो नहीं किए, फिर बच्चा जग गया तो उसको आ गया गुस्सा, भाई ये बच्चा क्यों जग गया। अब उसको दिक्कत हो गया ना, वो बच्चा अगर जग गया तो उसको गोदी में रखना पड़ता, फिर फ़ोन उसको नहीं देखना होता। इसी वजह से मुझे इतना मारे। देखिए बदला तो मैं लूँगी, पति रहे चाहे कोई भी रहे, मेरा मजबूरी है जो मैं सब झेल रही हूँ। मैं कमा नहीं रही हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, 1 पैसा नहीं है, मैं कहीं चले जाऊँ, कुछ कर लूँ, कहीं अलग रूम लेके रहूँ, जो पैसा रहेगा। मैं इंसान बन के बहुत पछता रही हूँ, तो मुझे पता है इस दुनिया में ना जो गलत औरत रहते हैं उसी के लिए जगह है, इंसान औरत के लिए जगह नहीं है। इंसान औरत कहीं का नहीं रहती है। आज मैं भी किसी से बात करती ना, मैं भी 2-4 लड़के रखती, आज मेरा दिन ऐसा नहीं होता। आज मैं रोती नहीं, कोई गाली देता है मार नहीं खाती, मैं चले जाती छोड़ छाड़ के, ठीक है। लेकिन आज मैं इंसान बन के बहुत पछता रही हूँ, बहुत ज़्यादा। बस 2 बच्चे की वजह से मैं इंसान बन गई हूँ, जो मैं सोच रही हूँ कि ऊपर से। और दोस्तों बस इसी सब के कारण से मुझे मार गाली इतना मारा है, ये पूरा सूजा हुआ है, ये पूरा दर्द कर रहा है, जांग जो होता है उसमें मारा, सस्पेंड तोड़ दिया। तो सस्पेंड तोड़ने के बाद हमारे घर के लोगों को जब फ़ोन आया था शाम को, तो मेरी बहन को क्या बोल रहा है कि यही चाय बना के और फेंका तो टूट गया। मेरे ऊपर कलंक, कोई बात नहीं, मैं सच्ची बर्दाश्त करूँ। जितना मेरे ऊपर कलंक लग रहा है, जितना मार खा रही हूँ, सब चीज मैं बर्दाश्त करूंगी। मैं एक भी बात की उतारा नहीं दूंगी। जो भी उसको झूठा इल्जाम लगाना है, कलंक लगाना है, कोई बात नहीं, वो देखने नहीं आए मेरे घर के लोग, नहीं वो देखे हैं, यहाँ पे जो लोग थे वो देखे, उनको पता है जो कैसे मुझे मारा था, नहीं मारा था। और ऊपर वाला देखा, अगर भगवान के अंदर ज़रा सा शक्ति होगा ना तो मेरा इंसाफ मिलेगा ऊपर वाले से। जितना मैं कष्ट झेल रही हूँ, बस 2 बच्चे के कारण झेल रही हूँ, तो और कुछ नहीं। अब तो मुझे जीने का मन नहीं कर रहा, मर जाने का मन कर रहा है। तो मेरे लिए दुनिया में है कौन? मैंने सब कुछ छोड़ दिया, पहले वाला चीज, पहले वाला अपना इज्जत सब मैंने छोड़ दी। नहीं तो अगर पहले जैसे लोग होते ना हम, तो अभी तक इनका ताना, इनका गाली मार नहीं सुनते। अभी तक हम नहीं सुनते इनके ताने। लेकिन मैं बदल गई हूँ तो बहुत पछतावा आ रहा है, अपने आप में शर्म आ रहा है कि मैं क्यों बदल गई हूँ। बस इसी वजह दोस्तों फिर शाम को 4 बजे खाना खाएं। ये भी नहीं होता कि अगले इंसान को हम मारे हैं, उसका तबीयत डाउन है तो उनसे काम ना कर, मुझे धमकी के साथ काम करवाते हैं, मार के, गाली दे के, जबरदस्ती बना के आगे कर दिए खाना। बस भगवान से अब एक ही प्रार्थना है, मैं दुनिया से चली जाऊँ। बहुत दुख से, अब दुख झेलने का क्षमता नहीं है मेरे अंदर, और इसके ऊपर मुझे भरोसा नहीं होता है कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे अच्छे से रहेंगे। एक बाप के ऊपर भरोसा होता है, मुझे नहीं भरोसा है कि मेरे बच्चे को, मेरे सामने मेरे बच्चे को मारते हैं, पीटते हैं, खाना नहीं कभी खिलाते हैं, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे के साथ ये व्यवहार, बेच भी देंगे। ऐसे इंसान है कि बेच भी देगा। दोस्तों बहुत मैंने कष्ट झेला, बहुत, मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं क्या थी, क्या मुझे बना दिया।
और मैं क्या क्या बन गई हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ नहीं करूँ। आज दवाई के लिए मेरे पास एक चवन्नी नहीं है। आज दवाई लेने के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है कि हमें दवाई लेके अपने पैसा रेत खाऊं। ऐसा मेरा स्थिति है। हर पति अपनी बीवी को 1000-2000 महीने में देता है अलग से कि तेरा क्या खर्चा है, तू क्या लेगी, कहाँ जाएगी, क्या खाएगी पिएगी। अब मुझे एक चवन्नी नहीं मिलता है, ठीक है। हर जगह शोर हो रखा है कि जो भी कमाता है उसको कमाता है मुझे देता है, अलग से मुझे तो नहीं देते हो। और ये तो नहीं है कि कमा के मुझे देते हो तो कहते हो तू रख ले, उसी में से घर के खर्चा चलता है ना। जो मैं खाती हूँ, जो आप खाते हो, मैं भी खाती हूँ। आपका तो ये भी है कि उधर उधर से खा पी लेते हो, नशा वगैरह कुछ छोटा मोटा भी कर लेते हो। मैं क्या करती हूँ? मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, घर में जो मिलता है वो खाती हूँ। कोई बात नहीं दोस्तों, इसको जो भी करना है करे। बस आप लोगों से एक ही प्रार्थना है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। इधर देख रहे, एक पूरा सूजा है, देख लीजिए यहाँ भी चोट है, देख लीजिए एक पूरा सूजा है, देख रहे हैं पूरा मत्था है, देखिए पूरा दर्द कर रहा है पूरा। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करिए कि बस पैसा अगर हो तो मैं कहीं भी चले जाऊँ, कहीं किराए पे रूम लेके रहूँ, अलग रहूँ, लेकिन इंसान के साथ नहीं रहने का मन कर रहा है। कितना मार गाली खाऊं, 5 साल से मार खाते खाते अब थक गई हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए, ब्लॉग वीडियो आप लोग देखिए। मैं कितना दुख बताऊँ, मुझे तो यहाँ तक बोला गया है कि तू यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालेगी रोने वाला, ना अपना दुख बताएगी, ना तू रो के वीडियो डालेगी, ना तू कुछ कहेगी। मतलब तू घुट घुट के मर, लेकिन मुझे बना के खिला और मेरा कहना मान, मैं जो कहूँ वो कर। तू अपने में जितना दुख झेल, लेकिन किसी को बताने मैं झेल रही हूँ, मैं सब चीज़ झेल रही हूँ। रात में मेरे इतना कष्ट हुआ, रात में भी थोड़ा देर बच्चा का रखा तो रुला रहा था, कना रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर भी मैं, जब बच्चा ज़्यादा रो रहा था तब देखे रो रहा है 7:30, तो रात भी ऐसे हुआ था। जो मैंने उनको बोला था, जब आप ऐसा करिए, बच्चा को पकड़ लीजिए थोड़ा देर, और तो 7 बजे वो पकड़े थे, 7:30 बजे तक मैंने रोटी बना दी। और रोटी इतना रुला रहा था, इतना रुला रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं उनको ले लिया, रोटी बना के मैं उसको सुलाने चले गए। तो वो 8:30 बजे सोया, सो नहीं रहा था। 1 घंटा के बाद मैं उनको बोली फिर ऐसा करो, आप साग फ्राई कर लो। मैंने सब कुछ कर दिया था, सिर्फ प्याज और टमाटर काटना था। उनके लिए साग फ्राई होता, मैं नहीं खाती हूँ फ्राई कर। मैं बोली जाओ आप साग थोड़ा सा फ्राई कर लो गैस पे। तो 8-9 बज गया, 8:30 हो गया, फिर नहीं कि नहीं उठे, फ़ोन देख रहा। तो फिर मैं बोली क्या हुआ, अभी भी रो के वीडियो बनाऊँ, तब जाके आप बोलोगे कि फिर वीडियो बना रही, बवाल कर रहे, अपना गलती तो नहीं देखते हो। तो बोला मैं नहीं खाऊंगा, मेरा तबीयत नहीं सही है। हम बोले अब फिर ड्रामा होगा, अगर मैं फ्राई करके नहीं दूंगी तो फिर आधी रात में ड्रामा करेंगे, बोलेंगे क्या तेरी वजह से मैंने खाना नहीं खाया, भूखा हूँ। फिर मैं दोस्तों हार पछता कि 9 बजे रात को साग फ्राई की हूँ, फिर कपड़ा धोई हूँ, रात में बर्तन धोई हूँ, फिर जाके 10 बजे मैं खाना खा के सोई। फ्राई करके उसको मैंने खाना खिलाया। कितना दुख झेलूं बताइए, लेकिन बदला मैं लूंगी। और इसके लिए अगर कोई भी मेरा अपना लोग, अभी मैं जैसे रो रही हूँ, बिलबिला रही हूँ, मैं दुख काट रही हूँ, मार गाली खा रही हूँ, वैसे मैं अपना पति को भी दुख दूंगी, ठीक है। टाइम आने के बाद, अभी मैं कमा नहीं रही हूँ ना, तो मुझे पेट में खिला रहा है, तो मेरे साथ इतना अत्याचार कर रहा है। तो जब मैं भी कमाऊंगी या जब उसको बैठा के खिलाऊंगी ना, बुढ़ापा रहेगा, जवानी पूरा जिंदगी नहीं रहेगा उसका, तो उसका भी बुढ़ापा आएगा। मैं उसका दुख उठाने वाली नहीं हूँ। अब मेरे साथ जितना कर रहा है ना, उससे दुगुना मैं भी करूँगी। मैं ये इज्जत नहीं करूँगी कि मेरा पति है, भले मुझे बच्चा को छोड़ना पड़े, परिवार छोड़ना पड़े, घर द्वार छोड़ना पड़े, लेकिन जब मेरा टाइम आएगा तो मैं उसको भी सजा दूंगी, ठीक है। और जब मैं उसको सजा दूंगी ना, तब अगर कोई भी मेरा अपना आदमी अगर बोल दिया कि ऐसे अपने पति के साथ क्यों कर रही हो, तो कसम से कहते हैं ना, उसको मैं जवान नहीं काट ली तो मैं एक बाप की बेटी नहीं, ठीक है। जब मेरे दुख में कोई नहीं साथ देते हो ना, तो मैं भी उसके साथ अत्याचार करूंगी, तो कोई जवान मत उठाइएगा, नहीं तो मैं अपना, वैसे भी मेरे लिए अपना कोई नहीं है। बस
जैसे अभी अकेली हूँ वैसे पूरी ज़िंदगी अकेले रहूँगी, और ना ही किसी से मतलब अभी या ना ही उस टाइम में किसी से मतलब रखूँगी, ठीक है। और छोड़ूंगी नहीं किसी को। मेरे दुख में जब कोई नहीं है तो फिर उसके दुख में कौन बोलेगा? बोल के देखे। मेरे लिए कोई नहीं है, मैं किसी से रिश्ता रखना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। मुझे किसी से मतलब नहीं, अपने परिवार से मतलब है, अपने बच्चे से मतलब है, और जो हमसे रिश्ता रखेगा उनसे मतलब, और बाकी बात मैं किसी से रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, ठीक है। सब अपना अपना जिए, अलग अलग रहे। दुख मैं अकेले झेल रही हूँ ना, अकेले झेल रही हूँ तो अकेले झेलूंगी, अकेले। अभी जैसे मैं अकेले निपट रही हूँ उनके साथ, उस टाइम अकेले मेरे साथ ये भी निपटेगा। देखती हूँ कौन बोलेगा, देखूंगी कौन बोलेगा। मैं भी छोड़ने वाली में से नहीं हूँ, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैं छोड़ दूंगी। अब मुझे कोई नहीं जानता है, मैं इतना कुछ कर सकती हूँ ना, जो बस समझ जाइए। ये नहीं है कि बदल गई हूँ तो मैं इतना बदल गई हूँ कि मैं लोग मुझे कुछ बोले मैं बैठी रहूँ, इतना भी नहीं बदल गई हूँ। मैं पहले क्या थी और क्या नहीं थी वो मैं जानती हूँ। अभी भी ये मत सोचो कि मैं सुधर गई हूँ तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं बहुत कुछ कर दूँगी। तो बाय बाय दोस्तों, बस ये वीडियो है आखिरी, और सारा वीडियो है सब मिला के हम अपलोड करेंगे।